क्लास 9th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का पेपर देखने वाले हैं जो कि 6 मार्च के दिन आपका होने वाला है। पूरा सोल्यूशन यदि 75 में से 75 ठोक कर आना है बेझिझक होकर, पूरा सोल्यूशन यहीं पर बताऊंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सभी चीजें मतलब 1 से लेकर 23 क्वेश्चन तक आपको सोल्यूशन दूंगा, है ना। तो फटाफट देख लीजिए यहाँ पर आपका, जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपको पूरा सोल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए पहला देखिएगा, तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो आप राम भक्ति शाखा लिख दीजिएगा। तुलसीदास श्री राम के कहते एक बहुत ही बड़े भक्त थे। क्लियर है। वाक किसकी काव्य शैली है? लग्धात की, है ना। इसका सोल्यूशन भी मैंने टिक मार्क कर दिया। आपको बिल्कुल ढूंढना नहीं, ऐसा नहीं कि सर पेपर दे दिया इसका सोल्यूशन, वह सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। बस आप तो जितना हो सके अच्छे से कवर करिएगा, है ना। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो 24। हुजूम के आगे कौन चल रहा है? तो सलीम अली। मुंह की खाना का अर्थ है तो हार जाना या हारना, है ना। परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? तो सहजता से बात कर कर, है ना, उन्होंने समझाया जिससे कि वो पूरा उसमें ज्ञान आ गए। क्लियर। इख्तिस्तान की बात करें तो बच्चे पर जाते हैं, तो बच्चे भैया काम पर जाते हैं। क्लियर है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, वार्णिक मात्रिक, मात्रिक वार्णिक। क्लियर है। तूती बोलना का अर्थ है थाक जमाना, है ना। और मेरे नाना पाके साहब हैं। सलीम अली का यहाँ डेडेडेस पलियान है, तो क्या है आपका? देखोगे आखिरी पलियान है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है या माना जाता है। क्लियर है। रिक्त स्थान जैसे हमारे कवर होंगे तो हम सही जोड़ी है हमारी वहां चलेंगे उनको, मतलब मैंने कहा ना 1 क्वेश्चन से लेकर 23 क्वेश्चन तक आपका प्रोवाइड करा दे। बस अच्छे समझिएगा, जितना आप अच्छे समझोगे उतने जल्दी आपको टाइम में, कम टाइम में याद होगा। क्लियर है। मैं आपको बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लगाओगे, रटोगे, उससे कुछ होना जाना भी नहीं है। क्लियर है। जीवन का खंड चित्रण किया जाता है, तो महाकाव्य में हरिशंकर परसाई क्या थे? तो एक वधुसा, मतलब उन्होंने रचना लिखी हुई थी। आकाश है तो नभ गगन। जन संपर्क विभाग की बात की जाए तो आपका देखोगे बाढ़ की सूचना। गोदान उपन्यास के रचिता प्रेमचंद और मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा। क्लियर है। सत्यासत्य हम देखेंगे तो आप पहला देखिएगा, जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि माने जाते थे, तो बिल्कुल छायावाद के तो वो कवि जनक थे ही सही। कौन? जयशंकर प्रसाद तो सत्य है, और महादेवी वर्मा भी है। जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वह संयोग कहलाएगा? नहीं, जहां नायक नायिका विरह, विरह मतलब बिछड़ना, वहां संयोग का होगा तो भैया गलत है। जब बिछड़ रहे तो वियोग होना चाहिए ना, तो ये बात गलत है। यहाँ संयोग श्रृंगार रस है तो ये आसक्ति है, वियोग होता तो सत्य रहता। आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं। भैया बहुत प्रभाव है। क्लियर है। इसमें गलत दिया क्या है? आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं, अधिकतर आज प्रभाव कितना है, तो ये बात भी गलत हो गई। प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो भैया प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं, उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, तो प्रत्यय पहले जुड़ते हैं इसमें, तो ये गलत है भैया। ये प्रत्यय तो बाद में जुड़ते हैं। कहा ना मैंने, समझोगे आप तो बहुत जल्दी कवर कर लोगे, नहीं तो फटाफट सारे स्क्रीनशॉट लो और रटो, तो उससे कुछ होना जाना नहीं है। संकर लड़कियों के छात्रावास में चाक धाक कर रहा था, सत्य है। किसी घटना को आंखों देखा स्मरण करना रिपोर्टाज कहलाएगा। अपनी आंख के सामने जो घटना घटित होती है वही रिपोर्टाज कहलाएगी। क्लियर है। आया समझ में सत्यासत्य? एक वाक्य है ना, बच्चे काम पर जा रहे के कवि का क्या नाम है? तो राजेश जोशी है। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती? तो 24 मात्राएं होती। सलीम अली की पत्नी का क्या नाम? तो ताहिबिन था। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 वाक्य के प्रकार होते हैं। क्लियर है। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? विवाह संपन्न। और कहानी के कितने तत्व माने गए? तो 6 कहानी के तत्व माने गए हैं। यहाँ पर देखेंगे छायावाद कवि की 2 विशेषता। इसका सोल्यूशन बहुत जल्दी हम अगली वीडियो में लाएंगे, तो आप यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, है ना। जब तक आपको जो प्रिंटेड नोट्स आपने बनाए होंगे तो वहाँ से कर लीजिए, नहीं बनाए हो ना तो इसका सोल्यूशन बहुत जल्दी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है। और किस शासन की तुलना तब के प्रभाव से की गई है, क्यों? क्लियर साथियों, आप भी समझ सकते हो। इतने सब क्वेश्चन के आंसर सोल्यूशन में टाइम लगेगा, तो जितना हो सके ना, आधा तो कवर हो चुका, थोड़ा और है,
वो कवर हो जाए और आपको बहुत जल्दी इसकी पूरी आंसर की एक पीडीएफ द्वारा वीडियो अपलोड कर दिया है, जिससे आपको बहुत मदद देगा, है ना। प्रबंध काव्य की परिभाषा, भेद सहित लिखना, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, कहानी और उपन्यास के कोई दो अंतर, श्याम चरण दुबे की भाषा शैली की विशेषता, लेखक लडकोर के मार्ग में अपनी साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया, है ना। तो जैसे हम यहाँ पर जाएंगे तो ये आपका 15वां, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, है ना। निपात शब्द से क्या आशय है, लेखिका मृदुला गर्ग की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। निम्नलिखित आपको काव्यांश संदर्भ प्रश्न सहित वाक्य लिखनी है ना। इसी में से आपको संदर्भ लिखना, इसी में से वाक्य और इसी में से आपको प्रसंग लिखना है। क्लियर है। ये आपके काव्यांश और ये आपके गद्यांश, इसी में आपको प्रसंग सहित वाक्य और लिखनी है। यदि नहीं भी हो रहा है ना आपसे, मैंने कहा ना इसका सोल्यूशन बताऊंगा, जब तक आप कोई दिक्कत नहीं लेना, है ना। समय से पहले ही आपको पूरा सोल्यूशन की एक पीडीएफ डाल दी जाएगी, जिससे पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, है ना। ये अथवा और विद्यालय के खेल के मैदान में एक बैग मिला है जिसमें पुस्तक कुछ रुपए, है ना। संवाद लिख देना। ये गद्यांश काव्यांश इसमें से पढ़कर आपको क्या करना, आप संदर्भ प्रसंग नहीं करने। अब जो यहाँ पर प्रश्न दिए, ये 3 प्रश्न, इनको सोल्व करना, जिनके आपको 4 नंबर देंगे, है ना। ये इसका अथवा कर सकते हो, या तो मिल जाए इनके क्वेश्चन, यदि ऊपर वाला मिल जाए क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं, अथवा मिले तो अथवा कर लेना। मैंने कहा ना, नहीं हो रहा ना, घबराना नहीं है कि सर हमें तो नहीं पता, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा, सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टाइम से पहले। क्लियर। ये आपको यहाँ पर एप्लीकेशन पत्र दे देना है, और लास्ट आपका 23वां क्लियर है निबंध। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो हिंदी का पूरा पेपर डी था वो अच्छे से प्रोवाइड करा दिया है। अभी तक और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। तो ये हमारा हिंदी का सेट डी था, और ऐसे कुछ पेपर और प्रोवाइड होंगे तो वो भी आपको इसी चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप पूरा देख लेना। क्लियर है। कोई और पेपर की जानकारी जैसे आएगी चैनल पर एक्टिव रहिएगा, इसलिए पल पल की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।